हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, GSTR 1 और GSTR 3B फाइलिंग में हमें काफ़ी सारे रिलीफ दिए गए हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपने कोई प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलते हैं GST पोर्टल पर और पहले बात करते हैं GSTR 1 फाइलिंग की। ये मैंने अपनी GSTR 1 ओपन कर ली है। तो जैसे ही आप GSTR 1 की टेबल नंबर 4 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड डिटेल्स पर क्लिक किया तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस किए गए हैं, आपका जो सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट है वो ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। इसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर आपकी सेक्शन 7 की सप्लाई है तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है तो वो आपको ऑप्शन दे रहा था CGST एंड SGST का, जो कि नॉर्मली आपको दिया जाता है। लेकिन आपकी सेक्शन 7 की सप्लाई है जहाँ पे IGST लगना चाहिए और आप इस ऑप्शन को अगर चूज़ कर लेते हैं तो वो आपको अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स का। तो आपकी कोई ऐसी सप्लाई थी जो पहले आपने CGST SGST में डाल दी थी, तो आपके पास अच्छा मौका है, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टैक्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर देती हूँ तो दोबारा से वो CGST एंड SGST का ऑप्शन दिखा रहा है। तो बहुत ही केयरफुली आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट रिलीफ की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 4 के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है इंपोर्ट इवेबल डाटा का। किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, वो आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट इवेबल डाटा का ऑप्शन है। सिमिलरली टेबल नंबर 5 के अंदर भी ये ऑप्शन है। अब आप थोड़ा सा नीचे चल के देखें तो एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस के लिए भी अब ये ऑप्शन दिया गया है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ B2B इन्वॉइसेस, B2C लार्ज और HSN वाइज समरी के लिए दिया गया था। अब ये एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस के लिए भी है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना इवेबल पोर्टल से जो डाटा है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको B2C अदर्स के लिए भी दे दिया गया है। HSN वाइज के लिए ऑलरेडी ये ऑप्शन अवेलेबल था। तो GSTR 1 फाइलिंग में जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ अगर आप UIN होल्डर्स हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंज है कि पहले जो है आप सिर्फ वही GST नंबर यहाँ पे एंटर कर पाते थे जो कि आपने पैन नंबर के बेस पर लिए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है, अगर आपने पैन नंबर के बेस पे भी कोई GST अप्लाई किया हुआ है तो वो भी अब पोर्टल आपका एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रिलीफ्स की। तो हाल ही में एक नोटिफिकेशन के थ्रू अभी आपको रिलीफ दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 48, जहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ दिया गया है कंपनीज़ के लिए बेसिकली, कि अब आप अपनी GSTR 1 और GSTR 3B EVC के थ्रू फाइल कर पाएंगे सितंबर 2020 तक। EVC के थ्रू मीन्स आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अब आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसे सबमिट करके आप अपनी GSTR 1 एंड GSTR 3B फाइलिंग कर पाएंगे। अगर आपका जो DSC है वो एक्सपायर हो गया है या फिर अब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। पहले ये रिलीफ 30 जून तक दिया गया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन नंबर 48 के थ्रू इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और ये इफ़ेक्टिव होगा May 27 से ये इफ़ेक्टिव हो रहा है। इसी के बाद अगर आपकी नील रिटर्न है, नील GSTR 3B है, तो आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप उसे एक सिंपल SMS के थ्रू फाइल कर पाएंगे। आपको पोर्टल पर जाकर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? फर्स्ट, कि आपने पोर्टल पर कोई डाटा सेव ना कर रखा हो। जिस मंथ की आप 3B SMS के थ्रू फाइल करना चाहते हैं उस मंथ का कोई भी डाटा आपका पोर्टल पर सेव नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपकी कोई भी रिटर्न, पिछली रिटर्न्स पेंडिंग ना हो, आपका कोई टैक्स पेंडिंग ना हो, आपका कोई इंटरेस्ट पेंडिंग ना हो। एंड थर्ड वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, तभी आप ये फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास एरर मैसेज डिस्प्ले हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्मॉल टैक्स पेयर को GSTR 3B में फर्दर एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ दिया गया है हमारी काउंसिल मीटिंग के अंदर। क्या रिलीफ दिया गया है? मई, जून एंड जुलाई के लिए अब आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं सितंबर 2020 तक
स्टैजर्ड मैनर में क्या होंगी डेट्स, जल्दी ही नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे साथ शेयर होंगी, और जैसे ही शेयर होंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रिलीफ दिया गया है, फिर से स्मॉल टैक्स पेयर्स को दिया गया है GSTR 3B के लिए। फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की GSTR 3B की स्पेसिफाइड डेट्स ऑलरेडी आपके लिए आ चुकी थी, लेकिन अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपको राहत दी गई है, यानी कि जो आपकी स्पेसिफाइड डेट्स हैं उनके बाद अगर आप 3B फाइल करते हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, तो 18% की जगह 9% इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा 30 सितंबर 2020 तक। इसी के साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीफ जो आपके लिए दिया जा रहा है आपकी GSTR 3B को लेकर, अगर आपकी जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक की GSTR 3B पेंडिंग हैं तो अब आप उन्हें फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी लायबिलिटी निल है तो आपके ऊपर जो लेट फ़ी है वो ज़ीरो है। निल लायबिलिटी को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे निल रिटर्न की बात नहीं हो रही है, निल लायबिलिटी की बात हो रही है। निल लायबिलिटी क्या है? मान लीजिए आपकी सिर्फ परचेजेस हैं, या आपकी परचेजेस ITC से आपका टैक्स सेट ऑफ हो गया है, या फिर सिर्फ आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाईज़ हैं, तो निल आपकी जहाँ पर भी लायबिलिटी है वहाँ पे आपके लिए लेट फ़ी ज़ीरो है। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि निल रिटर्न के लिए लायबिलिटी ज़ीरो है। जी नहीं, जहाँ पे आपकी निल लायबिलिटी है वहाँ पे आपकी लेट फीस ज़ीरो है। अगर आपकी लेट फ़ी निल नहीं है, ज़ीरो नहीं है, आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो 500 पर रिटर्न की कैपिंग वहाँ पे लगा दी गई है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रही है। 500 CGST, 500 SGST, थोड़ा सा नोटिफिकेशंस की वेट कीजिए, जैसे ही होगा ये क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में आपको ये रिटर्न्स फाइल करनी है, तभी आप ये रिड्यूस्ड लेट फ़ी और नो लेट फ़ीस का बेनिफिट ले पाएंगे। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ मैं आपके साथ और डिस्कस कर रही हूँ ई-वे बिल को लेकर। ई-वे बिल अगर आपने इशू किए थे 24 मार्च या उससे पहले, तो ध्यान रखना है 24 मार्च या उससे पहले अगर आपने कोई ई-वे बिल इशू किया है जो एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च या उसके बाद, 24 मार्च या उससे पहले आपने ई-वे बिल जनरेट किया है जो एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च या उसके बाद, तो उसकी वैलिडिटी को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन रेफरेंस है, नोटिफिकेशन नंबर 47, और ये इफेक्टिव हो रही है 31 मई 2020 से। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीफ्स। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।